गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। प्रज्ञा स्कूल के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम फिफ्थ क्लास से सेवन्थ क्लास का कॉमन टॉपिक लेके आए हैं, रीजनिंग का चैप्टर नंबर 2, नंबर सीरीज। ठीक है, तो नंबर सीरीज एक काफ़ी बड़ा चैप्टर है जिसको हम जितना पढ़ें उतना ही कम है। ठीक है, तो देखिए इसमें किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देखिए, टाइप्स, यूँ समझ लो कि सबसे पहले जो कॉमन है वो पूछ सकते हैं आपसे, कंजक्टिव, कंजक्टिव, ओड या फिर इवन, इट में बी प्राइम, कंपोजिट, नंबर्स। ठीक है, देखिए सपोज आपके पास ऐसा क्वेश्चन मिल जाए आपको कि 1, 3, 5, 7, फिर यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे आपको 11 मिल जाए, तो हम देखेंगे कि इसको कैसे कंप्लीट करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, तो 1, 3, 5, 7 ये क्या है, दीज आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, दीज आर प्राइम नंबर्स, बट 7 के बाद तुरंत क्या है आपका 11, तो बीच में तो क्या आएगा, यहाँ पे तो 9 दिख रहा है, तो 9 आते ये क्या बन गए, प्राइम ना होके ये आपके क्या है, ओड नंबर है। ठीक है, जैसे ऐसे आ जाए 1, 3, 5, 7, 11, यहाँ पे 17 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता है, तो हम क्या देखेंगे कि ये कंजक्टिव, सॉरी इसमें 2 से स्टार्ट होगा, प्राइम नंबर 2 होता है ना सबसे पहला। तो 2, 3, 5, 7, 11, यहाँ पे क्या आना है 13, क्योंकि क्या चल रहे हैं, ये प्राइम नंबर चल रहे हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम हमने आपको पहले से बता रखे हैं, इसमें पजल नहीं होना आपको। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि सीधा आपसे प्राइम पूछ ले या कंपोजिट या इवन ओड कुछ। देखिए सपोज इसी सीरीज को ध्यान में रखते हुए वो क्या कर दे, सपोज आपसे पूछ ले कि 3, 6, 8, 3, 6, 8 और फिर आपका 10 और फिर आपका 12 और फिर आपका सपोज 14। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क दे, तो देखिए यहाँ पे ना तो इवन है ना ये ओड है, क्योंकि ओड ये आ गया, ये बाकी सारे इवन हैं और इनमें कोई पैटर्न भी नहीं लग रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो है ओड नंबर्स में जितने भी ओड नंबर्स है उसमें प्रत्येक में क्या ऐड किया गया है, 2 ऐड कर दिया, क्या 3 ऐड करना है। ठीक है, तो 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। ठीक है, तो क्या बन गया ये या तो इसको यूं समझो कि इवन नंबर है और डिफरेंस कितना कितना का है, 2 का डिफरेंस चल रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पैटर्न को समझना है कि किस क्या पैटर्न चल रहा है, और इसमें बड़ी बात क्या है कि जो ऑप्शन है वो आपकी काफ़ी मदद करते हैं। ठीक है, देखिए ये तो हो गया एक टाइप। दूसरा टाइप आपसे क्या पूछ सकते हैं कि सपोज आपसे पूछ सकते हैं किसी नंबर का स्केयर, क्यूब या और क्या पूछ सकते हैं, क्यूब, स्केयर या सम या विद या विदाउट, विद या विदाउट variation of addition और subtraction of some numbers। ठीक है, मतलब क्या है कि ऐसे पूछ सकते हैं। सपोज मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज
1 8 27 64। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन मार्क पूछ लिया जा रहा है। देखिए 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64। तो यहाँ पे 5 का 125 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या कर सकता है ये स्क्वायर या क्यूब करके उसमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए करके दे सकता है, आपको सीरीज समझनी पड़ेगी। सपोज आपको यही सीरीज को इस तरह से घुमा के देता है ये कि 2 9 28 65 126। तो यहाँ पे समझना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल होता, लेकिन एक एक माइनस करके देखें तो ये ऊपर वाली सीरीज बनती है जो बहुत ही कॉमन सी है। क्यूब चल रहा है, ठीक है। स्क्वायर करके जैसे सपोज 1 1 फिर 2 4 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 25 आ गया, ठीक है। देखिए इसमें ये ऐसे दे 2 6 12 20 और 30। अब बताइए हमने क्या पैटर्न इसमें लगाया है। तो देखिए क्या किया गया है, जैसे ये 1 है, ये क्या है 1 का स्क्वायर 1, और उसी में 1 ऐड किया गया है, ठीक है। मतलब क्या पैटर्न चलेगा ये एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स, या यूँ कह लो आप एन स्क्वायर प्लस एन। जैसे ये एक नंबर पे है, इसी का स्क्वायर और वही इसमें ऐड हुआ है। ये 2 है, 2 का स्क्वायर और प्लस 2 6, 3 का स्क्वायर और प्लस 3, ठीक है। 4 का स्क्वायर और प्लस 4, 5 स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। इस तरह से भी वो पैटर्न लगा सकता है, ठीक है। फिर या सिंपली आपसे सम प्रोडक्ट डिफरेंस, देखिए सम आइदर प्रोडक्ट आइदर डिफरेंस ऑफ प्रीसीडिंग नंबर्स, ठीक है। देखिए क्या सम प्रोडक्ट डिफरेंस ऑफ प्रीसीडिंग नंबर। सपोज आपके पास ऐसे आ जाएगा, सपोज यही एग्जांपल ले लेते हैं हम 1 3 3 9 27 और 81, ठीक है। मतलब पीछे वाले नंबर की 3 से ये मल्टीप्लाई करता आ रहा है, ठीक है। जैसे 1 की 3 से मल्टीप्लाई 3, 3 से की 3 से 9 27 और 81। फिर सपोज ये सिंपल सा आपको ना मिलके कुछ और एक्स्ट्रा इसमें ऐड करता, सपोज ये पूछ लेता आपसे कि बताइए ये क्या आएगा 6 8 14 और यहाँ पे ब्लैंक देके और ये आपका 86 होता, ठीक है। 6 8 14 क्वेश्चन मार्क और 86। तो ये हमारे लिए एक थोड़ा सा सोचने पर हम मजबूर होते हैं। तो क्या किया गया है, ये सीरीज है और इसमें क्या किया गया है +5 ऐड किया गया है, +5 किया गया है इसमें। जैसे 1 3 9, पहले तो इसको देखेंगे कि ये क्या है, ये मतलब इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे तो किस तरह से बनेगा कि n × 3 और +5, ठीक है। n × 3 +5, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। इसी तरह से आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं, डिफरेंस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज आपके पास ऐसा है 2 5 2 5 10 17 और यहाँ पे आपके पास क्या है क्वेश्चन मार्क। तो हम कैसे करेंगे, पिछला वाला हो गया जैसे 1 का स्क्वायर +1, 2 का स्क्वायर +2,
3 स्क्वायर, ये +1 ही आएगा सब में, +1, 4 स्क्वायर +1, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 5 स्क्वायर +1, ठीक है, आंसर विल बी 26, ठीक है। तो और इसमें क्या पूछ सकते हैं आपके पास और बहुत सारे मैनी मोर combinations of the relationship given। अब ठीक है, जैसे ऊपर हमने जितने भी जैसे कॉम्बिनेशन बताई है, जैसे कंसेक्यूटिव ओड नंबर हो सकता है, इवन, प्राइम, कंपोजिट, इनके साथ और भी कुछ कॉम्बिनेशन, या जैसे उसी में कुछ ऐड कर दे, उसी में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दे, उसी में से कुछ डिवाइड कर दे, इसी दूसरा हमने बताया स्क्वायर और क्यूब करके उसमें कुछ ऐड कर दे, डिवाइड कर दे, या किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर उसमें ऐड करता हुआ आ सकता है, ठीक है। कई बार जैसे यूँ आता है कि एन स्क्वायर सपोज मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिखूँ 2, ठीक है, 2 के बाद 12, ठीक है, और 12 के बाद मैं लिखूँ 27, 36, ठीक है, और आपसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर दिए, ठीक है। तो देखिए ये क्या है 1 क्यूब +1 स्क्वायर, ओके, 2 क्यूब +2 स्क्वायर, ये क्या है 3 क्यूब +3 स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा 4 क्यूब +4 स्क्वायर, 4 का क्यूब 64 और स्क्वायर 16, मतलब आंसर आपका 80, यहाँ पे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह 80, ओके। देख लीजिए 1 का क्यूब 1 +1 2, 8 +4 12, 27 + 9 36, और 4 क्यूब +4 स्क्वायर 16, ये आपका 80 हो जाएगा। इसी तरह से बहुत सारे ऑपरेशन इसके ऊपर हमें मिल सकते हैं। तो इसका होमवर्क जो है आपको वो बड़े ध्यान से करना है कि प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में सोचना है। इसका होमवर्क आपको गूगल क्लासरूम में मिलेगा, वहाँ से आप इसके ये क्वेश्चन करने की कोशिश करें, और जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है उसमें से जो भी टॉपिक आपको करवाया जा रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप करके देखें, प्रॉब्लम्स जो है वो नोट आउट करें और करते रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।